नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है दृश्य एवं श्रव्य काव्य। और इस प्रश्न पत्र में हम पुस्तक पढ़ रहे हैं भास विरचित स्वप्न वासुदत्तम। देखिए विद्यार्थियों, क्या होता है कि इस नाटक का जो विदूषक है वह विदूषक राजा उदयन से कहता है कि भाई बता, तू किससे ज़्यादा प्रेम करता है, पद्मावती से अथवा वासुदत्ता से प्रेम करता है तू। और जब वह विदूषक उससे ऐसे पूछता है तो वह जो राजा उदयन है वह यह कहता है कि भाई जो वासुदत्ता की यादें मेरे हृदय में हैं उन यादों को मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, किंतु रूप में, सौंदर्य और स्वभाव में पद्मावती भी वासुदत्ता से कम नहीं है। तो इस प्रकार से राजा दोनों के हृदय को रख देता है। वहीं लता मंडप में बैठी हुई पद्मावती और वासुदत्ता इस कथन को सुनती हैं और वासुदत्ता कहती है कि अरे मैं तो धन्य भाग्य वाली हूँ जो मेरा पति आज भी मुझे स्मरण करता है। तो विदूषक, जिसका नाम बसंतक है, वह कहता है कि ऐसा करो हे मित्र, आप पद्मावती से बता दो। तो क्योंकि उसकी याद में जब चर्चा होती है वासुदत्ता के विषय में तो उदयन की आंखों में आंसू भर आते हैं। और आंसू भर आते हैं तो वो कहता है अगर इन आंसुओं का राज पद्मावती को पता चल गया कि वासुदत्ता की याद में रो रहा है तो वह इस बात को सहन नहीं कर पाएगी। क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों का स्वभाव ऐसा होता है कि कितनी भी धैर्य स्वभाव वाली स्त्री हो, कितनी भी साहसी स्त्री हो, लेकिन अपनी सपत्नी कभी बर्दाश्त नहीं करती है। सपत्नी कहते हैं विद्यार्थियों सौत को, उसके पति की दूसरी पत्नी। इस चीज़ को कभी भी कोई भी स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और देखिए राजा अपने उस मित्र से क्या कहता है, अपने मन में सोच रहा है राजा। देखिए क्या सोच रहा है राजा कि इयं बाला नवोद्वाहा सत्यम श्रुत्वा व्यथाम ब्रजेत कामम धीर स्वभावेयम स्त्री स्वभावस्तु कातरः। क्या कहा देखिए उदयन ने, अपने मन में सोच रहा है। वह क्या सोच रहा है, इयम, इयम माने यह बाला, यह जो बाला है, यह जो स्त्री है, कौन सी, पद्मावती। इयम जो आया है, इयम बाला किसके लिए आया है, पद्मावती के लिए आया है। तो क्या कहता है, इयम बाला नवोद्वाहा, कि यह जो बाला है, यह जो स्त्री है वो कैसी है, नव उद्वाहा। नव उद्वाह कहते हैं नए नए विवाह वाली, क्योंकि पद्मावती का विवाह अभी अभी हुआ है। तो क्या कहता है उदयन, अपने मन में सोच रहा है। उदयन का कथन है विद्यार्थियों कि इयम बाला नवोद्वाहा, कि यह जो बाला है, यह जो पद्मावती है, नवोद्वाहा, इसका विवाह नया नया हुआ है। इसका विवाह संस्कार कैसा है, नया है, अभी इसकी शादी हुई है। सत्यम श्रुत्वा, सत्य को सुनकर के, कौन सा सत्य, कि यह जो मेरा पति है, जो उदयन है, वह आज भी वासुदत्ता को याद कर करके रोता है। यह जो सत्य है उसको श्रुत्वा सुन करके व्यथाम ब्रजेत, व्यथा को प्राप्त हो जाएगी, व्याकुलता को प्राप्त हो जाएगी। ब्रज धातु जाने अर्थ में होती है विद्यार्थियों। तो क्या बताया कि इयम बाला नवोद्वाहा, क्योंकि नई नई शादी हुई हो और उसको पता चल जाए कि मेरा पति तो दूसरी को याद कर करके रो रहा है, तो क्या होगा, ये एक स्त्री स्वभाव ही महसूस कर सकता है। तो देखिए क्या कहा, इयम बाला नवोद्वाहा, कि यह जो बाला है, यह जो स्त्री है वो कैसी है, नव उद्वाहा, नए नए विवाह संस्कार वाली है। अर्थात इस पद्मावती का विवाह नया नया हुआ है। सत्यम श्रुत्वा, इस सत्य को सुन करके, किस सत्य को,
कि मेरी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं, वासवदत्ता को याद करके। तो इस सत्य को सुन के व्यथाम व्याकुलता को ब्रजेत प्राप्त हो जाएगी, चली जाएगी। अर्थात ये इसका नया नया विवाह संस्कार हुआ है, नई नई शादी हुई है, और जब उसको ये पता चलेगा कि मेरे आँखों में जो आंसू आने का कारण है वह क्या है, वह आंसू आने का कारण वासवदत्ता का स्मरण है, तो वह व्यथाम ब्रजेत अर्थात वह व्याकुल हो जाएगी, व्याकुलता को प्राप्त हो जाएगी। और कामम, कामम कहते हैं भले ही धीर स्वभावा, कि वह जो पद्मावती है वो धीर स्वभाव वाली है, धैर्यशाली स्वभाव वाली है। इयम, यह कौन, पद्मावती, कि कामम धीर स्वभावेयम, कि भले ही यह पद्मावती धीर स्वभाव वाली है, स्त्री स्वभावस्तु का तरह, किंतु स्त्री तो है, और स्त्री का स्वभाव होने से वो कैसी है, कातर है, कायर है, अर्थात वह इस बात को सहन नहीं कर पाएगी। क्या बताया कि कामम धीर स्वभावा इयम, यहां गुण संधि हो जाएगी, कामम भले ही धीर स्वभावा इयम, कि भले ही यह धैर्यशाली स्वभाव वाली है, स्त्री स्वभावस्तु का तरह, किंतु स्त्री स्वभाव से तो वह कायर है, अर्थात कि वह इस अधीरता को सहन नहीं कर पाएगी। क्योंकि स्त्रियों का जो स्वभाव होता है वह कैसा होता है, भीरू होता है, डरपोक स्वभाव होता है, और इसलिए उसने क्या कहा कि कामम भले ही वह धैर्यशाली स्त्री है, वो धीर स्त्री है, किंतु वह क्या है, एक स्त्री है, और स्त्रियों का स्वभाव कैसा होता है, वह अधीर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को सहन नहीं कर पाती, हड़बड़ आ जाती है, व्याकुल हो जाती हैं, यह स्त्रियों का स्वभाव है। तो देखिए क्या कहता है राजा, कि राजा कहता है कि नव विवाहिता यह युवती पद्मावती सच्ची बात को सुनकर दुखी हो जाएगी, और यह भले ही गंभीर स्वभाव की है, किंतु स्त्री स्वभाव होने से यह कायर है, अर्थात यह अधीर है, स्त्री स्वभाव होने के कारण से यह उस चीज को सहन नहीं कर पाएगी। आ गया होगा विद्यार्थियों आपके समझ में, क्या कहता है वह, कि यह जो पद्मावती है भले ही धीर स्वभाव वाली है, किंतु स्त्री स्वभाव वाली होने के कारण इस बात को नहीं सहन कर पाएगी कि मेरी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं, वासवदत्ता का स्मरण करके। आ गया विद्यार्थियों आपके समझ में। देखिए देखिए विद्यार्थियों, और अब हम लिखेंगे विशेष। अब देखिए विशेष में, विशेष जब लिखेंगे आप इसको रेखांकित कर देंगे और फिर नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप, इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है।
दूसरा लिखेंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है और चौथा लिखेंगे इस पद्य में माधुर्य गुण है। देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप लिखेंगे। देखिए पहला क्या है, आप लिखेंगे इस पद्य में अनुष्टुप छंद है, इसको रेखांकित कर देंगे। फिर लिखेंगे इस पद्य में अर्थांतरन्यास अलंकार है। फिर लिखेंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है और फिर लिखेंगे इस पद्य में माधुर्य गुण है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों आप इसकी विशेष में बिंदुओं को लिखेंगे। और देखिए फिर लिखते हैं हम व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखते हैं? व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे स्त्री स्वभाव। पहला पॉइंट लिखेंगे हम इसमें व्याकरण टिप्पणी में, स्त्री स्वभाव। आप लिखेंगे स्त्रीणाम स्वभाव और आप लिख देंगे षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष समास है विद्यार्थियों इसमें। और इसके बाद देखिए आप लिखेंगे दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, देखिए का दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इयम। आप लिखेंगे इदम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। और उसके बाद आप लिखेंगे श्रुत्वा। आप लिखेंगे शुरु धातु प्लस त्वा प्रत्यय। उसके बाद लिखेंगे आप नवोद्वाहा। नवोद्वाहा आप लिखेंगे नव प्लस उद्वाहा और आप लिख देंगे गुण संधि। और विद्यार्थियों गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। इसके बाद आप लिखेंगे पांचवी व्याकरण टिप्पणी। और पांचवी व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे आप वाला। आप लिखेंगे वाला शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और उसके बाद लिखेंगे आप
कातरः, क्या लिखेंगे? कातरः। फिर आप लिखेंगे पू प्लस 3 प्लस अच प्लस ताप। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इसको लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए ब्रजेत है, ब्रज धातु है, लिंग लकार, लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। यह आपके पहले श्लोक की व्याकरण टिप्पणी है। अब देखिए विद्यार्थियों, देखिए फिर दूसरा जो कथन है वह भी राजा का है। देखिए राजा क्या कहता है, गुणानाम व विशालानाम सत्काराणाम च नित्यसः कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभाः। देखिए क्या कहता है, गुणानाम व विशालानाम। गुणानाम का तात्पर्य होता है गुणों का, और विशाल जो विशाल होते हैं, बहुत बड़े गुण होते हैं। सत्कारणाम च नित्यसः, और सत्कारणाम च, और सत्कार करने वालों का, नित्यसः हमेशा, कर्तारः करने वाले, सुलभा लोके सुलभ होते हैं लोके इस संसार में, विज्ञातारस्तु दुर्लभाः किंतु उसको जानने वाले बहुत कम हैं। राजा उदयन के माध्यम से देखो कवि क्या कहते हैं कि गुणानाम व विशालानाम सत्कारणाम च नित्यसः, कि जो विशाल गुण होते हैं उनके और सत्कार के, कर्तारः सुलभा लोके के इस संसार में करने वाले सुलभ हो जाते हैं, विज्ञातारस्तु दुर्लभाः लेकिन उस सत्कार को जानने वाले बहुत कम हैं। ऐसे श्लोक कम आते हैं, परीक्षाओं पर आ जाए तो क्या कहते हैं कि गुणानाम व विशालानाम, अर्थात जो विशाल गुण होते हैं उनके, सत्काराणाम च नित्यसः, और जो सत्कार होते हैं उनके हमेशा, कर्तारः सुलभा इस संसार में विशाल गुणों के और सत्कार के करने वाले तो सुलभ हो जाते हैं, अर्थात सत्कार करने वाले और विशाल गुणों वाले तो बहुत मिल जाएंगे, किंतु विज्ञातारस्तु दुर्लभा, किंतु उन गुणों को जानने वाले बहुत कम हैं। क्या कहता है राजा उदयन कि इस संसार में विशाल गुणों वाले और सत्कार करने वाले, जो निरंतर सत्कार करते हैं, ऐसे व्यक्ति इस संसार में बहुत मिल जाएंगे,
किंतु उन गुणों को और सत्कार को जानने वाले बहुत कम हैं। इस प्रकार से कहता है उदयन। देखिए क्या कहता है कि महान गुणों के तथा सत्कारों के करने वाले लोग, क्या कहा, महान गुणों के तथा सत्कारों के करने वाले लोग इस संसार में सदैव मिल जाते हैं, इस संसार में सदैव मिल जाते हैं, परंतु गुणों एवं सत्कारों को जानने वाले लोग कम मिलते हैं। किंतु गुणों एवं सत्कार को जानने वाले लोग कम मिलते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, आप लिखेंगे विशेष, और विशेष में आप लिखेंगे नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप इस पद्य में, क्या लिखेंगे, इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। दूसरा लिखेंगे इस पद्य में दीपक अलंकार है। और तीसरा लिखेंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति का प्रयोग है। और चौथा लिख देंगे इस पद्य में माधुर्य गुण है। अब देखिए विद्यार्थियों, फिर लिखेंगे आप व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे, व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे अब व्याकरण टिप्पणी में आप पहली टिप्पणी लिखेंगे विद्यार्थियों, गुणानाम आप लिख देंगे गुण शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। उसके बाद दूसरा है लोके, आप लिख देंगे लोक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर लिखेंगे आप तीसरा विज्ञातारस्तु, तो आप लिखेंगे विज्ञातारः प्लस तु, और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। और इसके बाद विद्यार्थियों फिर लिखेंगे दुर्लभा। कौन सा लिखेंगे, दुर्लभा।
आप लिख देंगे दौर उपसर्ग लब धातु और खल प्रत्यय। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए प्रतिदिन की तरह हम 5 प्रश्न लिखेंगे जिनके उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, स्वप्न वासवदत्तम नाटक में किसकी स्तुति की है? दूसरा लिखेंगे, स्वप्न वासव दत्तम नाटक में पद्मावती के यहाँ धरोहर क्या थी? फिर लिखेंगे देखिए, स्वप्न वासव दत्तम नाटक के नायक एवं नायिका का नाम लिखिए। और चौथा प्रश्न है विद्यार्थियों, इस नाटक में कंचुकी का क्या इस नाटक में वासव दत्ता की मां द्वारा भेजे गए कंचुकी का
क्या नाम था। और उसके बाद विद्यार्थियों 5वां है बासव दत्ता की धायक क्या लेकर आई थी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।